Good morning to all of you. Now we start in the Beehive book chapter, the next video of chapter 2, The Sound of Music, page number 23. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का सेकेंड पार्ट का वीडियो है एंड वी स्टार्ट फ्रॉम हियर पैराग्राफ 6. एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. बिस्मिल्लाह खान जी साथ दिए, कंपनीड मैंने साथ में थे अपने चाचा के. इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संगत किया. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अपने वादन के अंत में उस्ताद फैयाज खान फेटेड, उस्ताद फैयाज खान ने थपथपाया द यंग्स बॉयज बैक एंड सेड, इसे छोटे से लड़के को पीठ पर थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. कठिन परिश्रम करो और तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी. मेक इट इडियमेटिक यूज है, इडियम है, इसका मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, सफल होना. जीवन में तुम अवश्य सफल होगे. ये डिक्शनरी का यूज आप कर सकते हैं. विथ द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह ए बिग ब्रेक. ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की उद्घाटन के साथ जो 1938 में हुआ, बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ी सफलता मिलती है, एक बिग ब्रेक होता है. केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, बहुत बड़ी इनकी सफलता मिली. ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. ये बहुत जल्दी ही ऑफन अक्सर प्रायः जनरली सुने जाने वाला हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, रेडियो पर बार बार सुने जाने वाले एक वादक बन गए. व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई. तो बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय थे बने टू ग्रीट, वेलकम करना, ग्रीट मीन्स वेलकम, द नेशन विथ हिज शहनाई, शहनाई से राष्ट्र का स्वागत करने वाला प्रथम भारतीय बने. पास्ट सिंपल है, देख रहे हैं, गेन और बिकेम पास्ट की घटना, इसलिए सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग करेंगे. टेंस को आप लोग ध्यान से देखेंगे. नहीं, ही पावर्ड हिज हार्ट आउट into rag cafe from the Red Fort to a audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tries to Destiny speech. देखिए एक ही लाइन में हम लोग कितने ज़्यादा लंबा लाइन लिखे हुए हैं. वन लाइन देखिए, ही पावर्ड हिज हार्ट आउट, उन्होंने अपना दिल खोल करके वहाँ रख देते हैं. किसमें? या तो इंटू राग कैफी में, अपने कैफी राग में दिल से वो गाते हैं. फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किला से, टू एन ऑडियंस, श्रोताओं के एक समूह है उसके समक्ष, विच इंक्लूडेड, जिन श्रोताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं. हु किन के लिए आया? नेहरू के लिए आया है. आदमी के लिए हम लोग हु का प्रयोग करते हैं. बार बार हम इस चीज़ को ध्यान दिला रहे हैं, आकृष्ट कर रहे हैं आप लोगों का, है ना. ग्रामर का हम लोग रिलेटिव क्लॉज में पढ़ेंगे. हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइज टू डेस्टिनी स्पीच, जो बाद में उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्राइज विथ डेस्टिनी, माने भाग्य से मिलन, प्रसिद्ध भाषण को उन्होंने दिया. ये बहुत इम्पोर्टेंट भाषण है, बहुत प्रसिद्ध भाषण है, जो यमुना नदी के तट पर 14 अगस्त 1947 को एकदम आधी रात में, अभी 15 अगस्त आने ही वाला है, 12 बजे के बाद तो डेट बदल जाता है, वो देती हैं यमुना के तट पर, है ना. दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, इसलिए हम यहाँ यमुना तट कह रहे हैं. ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी आप लोग यूट्यूब पर इसको सुन सकते हैं. एक और भी बहुत प्रसिद्ध भाषण है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, आई हैव ए ड्रीम,
मेरा एक सपना है, ये भी बहुत फेमस भाषण है जो उन्होंने दिया था, मार्टिन लूथर किंग साहब, है ना। और ये 2 भाषण आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर, ट्राइज टू डेस्टिनी, भाग्य से मिलन, नेहरू जी का बहुत प्रसिद्ध भाषण, उसी तरह से मार्टिन लूथर किंग का आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। अमेरिका को किस रूप में देखना चाहते हैं और यहाँ पर पंडित जी हमारे देश को कैसे देखना चाहते हैं और हम आज कहाँ आकर के ठहरे हुए हैं, आप खुद से आकलन कर सकते हैं। 8 पैराग्राफ देखिए, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत यादगार परफॉर्मेंस को दिया इंडिया में और भारत में भी, दोनों जगह अपने इंडिया में और विदेश में भी उन्होंने यादगार परफॉर्मेंस को दिया। देखिए बोथ के बाद हम लोग कंजंक्शन के रूप में जब आता है तो इसके बाद एंड शब्द का प्रयोग किया जाता है, इससे बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, देख रहे हैं ना, बोथ जब आता है तो एंड लेकर के आएगा, यदि कंजंक्शन के रूप में यूज होगा तो ध्यान दीजिएगा इस सब स्ट्रक्चर। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफ़गानिस्तान, इनकी पहली यात्रा विदेश में अफ़गानिस्तान के लिए थी, वेयर जहाँ किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenir। प्रथम यात्रा जो इनकी अफ़गानिस्तान के लिए थी, जहाँ जाहिर खान साहब राजा जो किंग थे वहाँ के, वह सू टेकन इन, देखिए सू टेकन इन का यहाँ मतलब दिया हुआ है, टेकन इन मैंने अट्रैक्टेड बाय और चार्म बाय, एकदम आकर्षित हो जाना, मोहित हो जाना, है ना। इडियमेटिक है, इडियम है, फ्रेजल वर्ब है, बाय मेस्ट्रो, मेस्ट्रो मैंने महान संगीतकार इस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी से, महान संगीतकार से, कि ये गिफ्टेड हिम, कि उन्होंने उनको अमूल्य, प्राइसलेस माने अमूल्य, जिसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, दिस प्राइस कांट बी डिटरमिन, पर्शियन कारपेट, पर्शियन कालीन, दरी कारपेट होता है, कालीन एंड अदर सोवेनायर, और भी कुछ उन्होंने स्मृति चिन्ह दिया। सोवेनायर का मतलब थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन्स और इवेंट, जो चीज़ें जो दी जाती है याद में, किसी जगह, किसी व्यक्ति और किसी घटना की याद में जो स्मृति चिन्ह दी जाती है उसको सोवेनायर कहते हैं। दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप लोग इसको याद रखेंगे, है ना। हो सो टेकन इन फ्रेजल वर्ब है और सोवेनायर भी इस लाइन में 2 इम्पोर्टेंट वर्ड। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक, फैसिनेटेड का भी वही मतलब हुआ, चार्म्ड, अट्रैक्टेड, जैसे आकर्षित होना, मोहित होना, इसलिए 3-4 वर्ड यहाँ हमको मिल गया आकर्षण के लिए। तो केवल अफ़गानिस्तान के राजा ही मात्र नहीं थे जो आकर्षित हुए बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से, कौन होते हैं आगे, तो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, है ना। सो यहाँ एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इम्प्रेस्ड शब्द की विशेषता को बता रहा है, जो वर्ब है पैसिव का स्ट्रक्चर है। देखिए हम लोग को अगर वॉइस और टेंस अगर सही से आ जाए ना तो बहुत हम लोग काम कर लेंगे, आसानी से अपनी बात को रख सकते हैं, है ना, विथ ए सिंपल एंड ल्यूसिड सेंटेंस, एकदम सरल और सुबोध से वाक्यों में। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह, पहले आफ्टर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हम बराबर कहते हैं, ग्रामर का मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो आप V4 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि V4 जेरंड का काम करता है और जेरंड भी तो नाउन के जैसा ही ना काम करता है ना। प्रीपोजिशन के डेफिनेशन में आप लोग को बताए थे, प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थान, नाउन या प्रनाउन के पहले स्थान, तो जेरंड जो V4 होता है भी तो नाउन के जैसा ही काम करता है। अतः जब कभी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो V4 लेकर के रहेगा, वो ध्यान देंगे यहाँ पर, ये सारी ग्रामेटिकल एरर से आपको बचाएगा। बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल, है ना, उस समारोह में इतना ज़्यादा वो प्रभावित हुए विजय भट्ट साहब, डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर की, दैट ही नेम्ड ए फिल्म, उन्होंने नाम रख दिया। नेम का देखिए वर्ब के रूप में कितना अच्छा प्रयोग है, सब्जेक्ट प्लस V2 नेम्ड, इसी तरह से लिखिए, आपके पास वर्ड बहुत है, अपनी बात को आसानी से रख सकते हैं। यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू
intentions without any hesitations, without any difficulty. You feel comfortable if you give more attention to listening video lectures as well as read out this book एज ए फिल्म, है ना। एक फिल्म का नाम रखा आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी शहनाई। इस इंस्ट्रूमेंट पर गूंज उठी शहनाई का नाम उन्होंने रखा एक फिल्म का। द फिल्म टर्न ओवर द पेज, हम लोग पेज को पलटते हैं यहाँ से। फिल्म वाज ए बिग हिट, फिल्म पूरा हिट कर गया। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान के एक जो रचना थी, कंपोजिशन थी, दिल का खिलौना है टूट गया डॉट डॉट। लंबी गाना होगी, आप यूट्यूब पर सुन लीजिएगा ये भी, है ना। पता नहीं कैसा लगेगा आपको, पुराने ज़माने का है ना। दिल का खिलौना है टूट गया, है ना। लेकिन यहाँ दिल का मतलब दिल नहीं है, कुछ अलग है ना। इस लिटरेचर में कुछ अलग ही मीनिंग होता है, साहित्य संगीत का अलग अंदाज है ना। टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बूस्टर्स। टर्न आउट माने, टर्न आउट का मतलब साबित हुआ। टर्न आउट यहाँ फ्रेजल वर्ब के रूप में फिर यूज हो गया है। माने फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन या एडवर्ब आता है तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। इसको हम लोग ब्रेक करके नहीं देखते हैं। जैसे टर्न का मतलब घूमना, आउट माने बाहर, बाहर घूम गया, ऐसा नहीं। इसको एज ए होल लेकिन देखना होगा, ये दोनों को एक साथ देखना होगा। और मतलब इसका होगा कि साबित हुआ, इनका ये दिल का खिलौना है टूट गया। ये बहुत ही शानदार सफलता इसको मिली, साबित हुई। प्रूव टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। देखिए मीनिंग लिखा हुआ चार्ट बस्टर का। रिकॉर्ड ब्रेकर हो गया, मैंने रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, इतना बड़ा इस सक्सेस हुआ इनका ये गाना। डिस्पाइट दिस, डिस्पाइट मैंने के बावजूद, देखिए डिस्पाइट, देखिए कितना अच्छा डिस्पाइट का यहाँ यूज है ना। डिस्पाइट ये आपको प्रीपोजिशन है, और इसी का मिलता जुलता हम आगे वाले जब आएंगे, देखिए 12 पैराग्राफ में इन स्पाइट ऑफ, तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों प्रीपोजिशन ही है। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट, स्पाइट के बाद ऑफ लगाते हैं, लेकिन डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही होता है, के बावजूद ना। और तो प्रीपोजिशन अभी आपको बतेबे किया कि हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो प्रीपोजिशन के बाद भी फोर का प्रयोग होता है। हैव है तो इसके बाद फिर वर्ब आएगा तो भी 3 हो जाएगा। सब स्ट्रक्चर को देखेंगे। खैर यहाँ आते हैं हम लोग, डिस्पाइट और इन स्पाइट बराबर, ये दोनों हेर फेर करके अल्टरनेट यूज होता है। क्योंकि लेखक एक ही शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहता, उसका साइनोनिम्स यूज कर लेता है। अक्सर ये पूछा जाता है परीक्षा में भी, है ना, कंपटीशन में भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, ध्यान दीजिए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता, ह्यूज माने विशाल, भास्ट सफलता के बावजूद, इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड का मतलब फिल्म वर्ड होता है, जैसे वर्ल्ड ओल्ड फैशन में रेफरिंग टू फिल्म होगा। रेफर का मतलब डिस्क्राइब करता है, डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, वर्णन करना। हम लोग फिल्म को सेलुलॉइड भी कहते थे पुराने ज़माने में, है ना, उसको इंडिकेट किया जाता है। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक यूर लिमिटेड। वेंचर का मतलब थोड़ा रिस्की काम होता है, प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क। देखिए वेंचर का मतलब ऐसी परियोजना जिसमें अक्सर खतरे इन्वॉल्व होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ी सफलता मिली। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन सेलुलॉइड वर्ल्ड में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक फिल्म वे आर लिमिटेड टू इनका जो फिल्म म्यूजिक में एक साहसिक जो कार्य था वो बस 2 तक ही सीमित रह गया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्री निवासन कन्नड़ वेंचर, कन्नड़ में इन्होंने प्रयास किया, सनाधि अपना, ये 2 फिल्मों में इन्होंने काम किया। इसके बाद तो उस इंडस्ट्रीज को हमेशा के लिए अलविदा ही कह दिया। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विथ द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही से विथ एम्फेसिस, हिस्से विथ एम्फेसिस, वे कहते हैं जोर देकर के, से मन कहते हैं विथ एम्फेसिस मैंने जोर देकर के वे बात को कहते हैं कि आई हियर रेफर टू बिस्मिल्लाह खान, आई जस्ट कांट कम टू टर्म
कम टू टर्म का मतलब समझौता करना, एक साथ ही रहेगा। आप डिक्शनरी में भी देखेंगे तो एडियम के रूप में यूज हुआ है, इडियोमेटिक है। कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता मैं, है ना। मैं आई जस्ट कांट कम विथ टर्म विथ आर्टिफिशियलिटी। मैं फिल्म वर्ल्ड की बनावटीपन और ग्लैमर, चमक दमक की दुनिया से मैं समझौता नहीं कर सकता था, इसीलिए उसको अलविदा कह दिया। अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस, अवार्ड पारितोषिक और रिकॉग्निशन सम्मान जो होता है, मान्यता, किम थिक एंड फास्ट। देखिए थिक एंड फास्ट फिर इडियम हो गया। रिपीडली एंड इन ग्रेट नंबर, बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा संख्या में इनको अवार्ड और रिकॉग्निशंस मिलने लगा। रिकॉग्निशंस का मतलब मान्यता इनको मिलने लगी विश्व स्तर पर एक गण्यमान्य आदमी के रूप में। बिस्मिल्लाह बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी invited to perform the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने टू बी इन्वाइटेड, उनको इन्वाइट किया गया टू परफॉर्म, अपना परफॉर्मेंस देने के लिए एट प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मतलब बहुत प्रतिष्ठित, रेस्पेक्टेड, प्रेस्टिज होता है ना, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित, है ना। लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के सेंट्रल हॉल में इनको आमंत्रित किया जाता है, जो बहुत प्रतिष्ठित संस्था है। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, उन्होंने वहाँ भी भाग लिया। टेक पार्ट मैंने भाग ले रहा इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन मैंने संगीत समारोह में इन मॉन्ट्रियल में, एक जगह है, इट इज़ ए प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। ये कांस जो फिल्म फेस्टिवल लगता है आप लोग जानते ही होंगे, फेस्टिवल समारोह, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। ओसाका भी अमेरिका में ही एक जगह है जहाँ पर इन्होंने भाग लिया। सो वेल नोन, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेल नोन, इतनी ज़्यादा इनको प्रसिद्धि मिली कि एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, एक ऑडिटोरियम मैंने बिग हॉल, एक बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ पर संगीत का प्रोग्राम सब होते रहता है इन तेहरान, जैसे कालिदास रंगालय ये सब हो गया, है ना, और प्रेमचंद रंगालय जो आप लोग गए किए थे एक बार, है ना, ऑडिटोरियम, है ना, इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, और इनके नाम पर रखा गया, और उसका नाम तहार माशिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया उनके नाम पर, इतनी ज़्यादा इनको प्रसिद्धि मिली, है ना। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली। देखिए सो वेल नोन से शुरू किया है, स्ट्रेस दे रहा है इसलिए एक ज्वेलरी भर बाहर आ गया है, डिड देखिए बाहर आ गया, बिना क्वेश्चन मार्क भी नहीं है लेकिन बाहर आ गया। जब भी किसी सेंटेंस को, किसी स्टेटमेंट को जोरदार ढंग से कहना होता है तो हम लोग एडवर्ब को पहले लाते हैं। सो वेल नोन, ये सब सो वेल क्या है, एडवर्ब हो गया, चूँकि नॉन की विशेषता बता रहा है और शुरू में ही रख दिया गया, यही वजह है कि एक ज्वेलरी भर बाहर आ गया। इन्वर्शन कहते हैं, पलट गया, देखिए स्ट्रक्चर यहाँ। नेशन अवार्ड लाइक पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय अवार्ड पुरस्कार जो है जैसे कन्फर ऑन, देखिए कन्फर का प्रयोग यहाँ पर, कन्फर्ड, गिवन यूजुअली एन अवार्ड और डिग्री के लिए यूज होता है, दिया गया। कन्फर का मतलब गिवन किसके लिए, यूज एन अवार्ड और डिग्री, इनको दी गई ये सारे अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये राष्ट्रीय अवार्ड है, दिया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और 2001 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द भारत रत्न भी दिया गया, अवार्ड से सम्मानित किया गया, सुशोभित किया गया। विथ द कोविटेड अवार्ड, कोविटेड का मतलब हर आदमी चाहता है, जिस चीज़ को, कोई ऐसा चीज़ जिसको हर किसी को पाने की इच्छा होती है, हर कोई चाहता है कि मिले। कोविटेड मैंने मच डिजायर्ड, बहुत ज़्यादा इच्छित, मैंने हर आदमी चाहता है, डिजायर मैंने इच्छा रखता हूँ। तो विथ द कोविटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपने चेस्ट पर, सीने पर रखे हुए थे, एंड हिज आई ग्लिंटिंग विथ रियर हैप्पीनेस, इस सेड, और इनकी आँखें जो है एक
अनकॉमन, असाधारण खुशी से चमक रही है थी, ग्लिंटिंग मैंने ब्राइटनेस थी उसमें। और वो क्या बोलते हैं, ऑल आई वुड लाइक टू से, जो कुछ भी सारा कुछ जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से मैं कहना चाहूँगा, इज, ऑल इज, देखिए ऑल के साथ इज आया है, आई वुड लाइक टू से इसके लिए एक हो गया। सब कुछ जो मैं कहना चाहूँगा वो क्या कहते हैं कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, पढ़ाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिच ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है, ट्रेडिशन है, हमारी विरासत है। इवन द वेस्ट, इवन का मतलब भी, जब जोर देना होता है तो इवन का प्रयोग हम लोग भी के अर्थ में, अल्सो के अर्थ में करते हैं। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिम के लोग भी हमारे गाने को सीखने के लिए आ रहे हैं। यू नो, देखिए सभ्य मानी जाती हैं, लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग भी अपने बच्चों को सिखाएंगे। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अभी मैंने बोला डिस्पाइट ऊपर है, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं और प्रीपोजिशन हो गया, और भर्ब आने के बाद तो भी लेगा ही, और हैविंग भी आ गया है, तो आपने इस अपने बाद अगर भर्ब रखेगा तो भीतरी हो जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे विश्व का भ्रमण करने के बावजूद भी, है ना, हैविंग ट्रेवल्ड परफेक्ट का हो गया, और अब है इसलिए बिफोर हो गया हैविंग का। पूरे वर्ल्ड की यात्रा करने के बाद खान साहब एज ही इज फाउंडली कॉल्ड, बड़ी शौक से पुकारते हैं, कहते बड़ी शौकिया हैं, इज एक्ससीडिंगली फॉन्ड ऑफ, एक्ससीडिंगली का मतलब एक्सेस, बहुत ज़्यादा, है ना। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ ऑफ का प्रयोग हमेशा होता है प्रीपोजिशन। शौकीन है किसका, बनारस का एंड डुमराव का, बनारस जिनका कर्मभूमि और डुमराव जन्मभूमि, एक कर्मभूमि जन्मभूमि, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। और ये दोनों शहर, बनारस और डुमराव, तो यही आरा में मिलेगा आपको, है ना, आरा बक्सर में। दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, ये दे किसके लिए आया है, तो बनारस और डुमराव के लिए आया है। दे शब्द का प्रयोग नाउन के लिए, नाउन के बदले पर नाउन का प्रयोग होता है। रिमेन फॉर हिम, इनके लिए हमेशा रहा, मोस्ट वंडरफुल, बड़ा विचित्र शहर रहा, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। बहुत देश विदेश की यात्रा करने के बावजूद भी ये दोनों शहर के बहुत शौकीन थे, बहुत इनको दिलों में राज किया। स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक बार इनका एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट ऑफ हिज, बहुत सारे विद्यार्थियों में से, लेकिन इनका अपना विद्यार्थी वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन यूएस, उसने चाहा एक बार कि सर, हिम खान साहब के लिए आया है, टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए, अमेरिका में शहनाई स्कूल को हेड लीड करे, शहनाई स्कूल का HM बने, उसको लीड करें, पढ़ाएं। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट, और स्टूडेंट ने वादा किया रिक्रिएट कर देने का, पुनः रचना कर देने का, द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर। रिप्लिकेटिंग का मतलब नकल करके, उसका अनुकरण करके, रिप्लिकेट करके, जो बनारस में टेम्पल है, मंदिरें हैं, उसको उसी टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए कहा कि हम कर देते हैं सर, आप यहीं पर एक स्कूल को लीड कीजिए। बट खान साहब आस्क्ड हिम, किंतु खान साहब ने उससे पूछा कि इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, तो बड़ा अच्छा रिमार्केबल यहाँ पूछते हैं कि क्या, है ना। देखिए नरेशन में हम लोग पढ़ते हैं, यस नो क्वेश्चन में हम लोग यस नो क्वेश्चन को की जगह में हम लोग इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, जैसे स्टेटमेंट में दैट का प्रयोग होता है ना, उस तरह से क्वेश्चन में जब यस नो क्वेश्चन रहता है तो हम लोग इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो खान साहब पूछते हैं, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू, क्या तुम सक्षम हो ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल का मतलब भी, क्या तुम गंगा को भी यहाँ ला दोगे, ठीक है, मेहंदी तो बना दोगे, रिप्लिकेट कर दोगे, बाई प्रीपोजिशन है इसलिए रिप्लिकेटिंग ING ले लिया, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा देखिएगा कि बिफोर रहेगा ही, ध्यान देंगे इस चीज़ पर आप लोग। तो पूछते हैं कि क्या तुम गंगा को भी यहाँ ला दोगे, है ना। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेट, बाद में उनको याद किया जाता है यह कहते हुए कि दैट इज़ वाई वेनिवर, यही वजह है कि वेनिवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, क्योंकि जब कभी मैं विदेश में रहता हूँ,
आई कीप यर्निंग टू, यर्निंग का मतलब बहुत ज़्यादा चाहत होना, टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव समथिंग इन लाइफ दैट इज़ वेरी हार्ड टू अचीव। यानी वो चीज़ जो जीवन में हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसको प्राप्त करना बहुत असंभव तो नहीं लेकिन कठिन ज़रूर होता है, उसी के लिए हम लोग यर्निंग शब्द का प्रयोग करते हैं। और कीप ऐसा वर्ब है जो अपने बाद अगर वर्ब लेगा तो आईएनजी ले लेता है। देखिए कीप ऑन होता है और लेकिन ऑन नहीं भी लिख सकते हैं, और कीप के बाद आईएनजी हम लोग लिख देते हैं ना। आई कीप यर्निंग, मेरी इच्छा रहती है, हमेशा जारी रहता है इच्छा हिंदुस्तान को देखने की जब मैं विदेश में रहता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मुंबई में होता हूँ तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं हमेशा बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो आई मिस द यूनिक मट्ठा डुमराव, तो मट्ठा जो बनता है दही में जो हम लोग चर्निंग करके जो निकलता है, बटर मिल्क कहिए, बटर मिल्क है, बटर मिल्क है ना, छाछ जो आजकल मिलता है अमूल का, है ना, सुधा में भी मिल जाता है, देखने का मट्ठा। ताई मिस मुझे बहुत याद करता है, बहुत मुझे मिस करता हूँ, याद आता है किस चीज़ को, डुमराव का, जब मैं बनारस में रहता हूँ। इस तरह से इनका लगाव है अपनी जन्मभूमि के प्रति। देखिए फिर एक ठो हम लोग यहाँ देखते हैं कि उस्ताद जन्मभूमि के प्रति कितना ज़्यादा लगाव है। इसमें देखिए एक बॉक्स में जो दिया गया है रीडर डाइजेस्ट से अक्टूबर 2005 का इनका एक इंटरव्यू है, शेखर गुप्ता जी ले रहे हैं। देखिए पूछा जाता है जन्मभूमि के प्रति इसमें कितना ज़्यादा इनके में अनुराग लगाव है, अट्रैक्शन है, बता रहे हैं। व्हेन पार्टीशन हैपन, गुप्ता जी पूछे कि व्हेन पार्टीशन हैपन, पार्टीशन मैंने विभाजन जब हुआ, तो डिड यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, तो क्या आप और आपका परिवार सोचा इसके बारे में, थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान मूव कर जाने का। देख रहे ऑफ है, आईएनजी ले लिया है ना, प्रीपोजिशन के बाद भी फॉर। तो खान साहब क्या बोलते हैं, गॉड फॉरबिड, अरे अल्लाह ने मना कर दिया, फॉरबिड का मतलब मना, अल्लाह की मना ही हो गई, भगवान मना कर दिए। मैं लीव बनारस, बनारस छोड़ दूँ, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू सी, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने बॉर्डर को क्रॉस किया। वनली, या जस्ट का मतलब वनली हो गया, स्ट्रेस दे रहा है, जस्ट टू सी, यही कहने के लिए कि आई हैव बीन टू पाकिस्तान, में पाकिस्तान गया हूँ। देखिए हैव बीन का बड़ा अच्छा प्रयोग है, द विजिट इज ओवर, आप बनाए हुए होंगे एलिमेंट्री में भी और इंटरमीडिएट में भी देखेंगे इस स्ट्रक्चर को आप, है ना। आई हैव बीन टू पाकिस्तान, ये कहने के लिए, मात्र ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, हाँ, और मैंने वहाँ 1 घंटा ठहरा भी। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानी, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार किया। खुदा हाफिज बोला, खुदा हाफिज, एंड सलाम अलैकुम टू इंडियन, और इंडियन को तहे दिल से मैं सलाम अलैकुम कहता हूँ। आई हैड ए गुड लव, और इसके बाद तो मैं खूब हंसा। देखिए कितना लगाव है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, संस्कृत में भी है कि माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के हैं, और जितने भी साहित्यकार होते हैं उनका दिल बड़ा सॉफ्ट होता है। इसलिए आप लोग भी, सब तो इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने के चक्कर में रहता है, लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि मेरा स्टूडेंट कोई लिटरेचर की दुनिया में भी आए। साहित्य का दुनिया बड़ा मनोरम दुनिया होता है, वो कोई भी साहित्य हो, मे भी हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड गिव प्लेजर टू योर लाइफ, दैट्स वाई यू शुड रिमेम्बर इट। इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग दुनिया होता है ये। देखिए साहित्यकार, ये संगीतकार, साहित्यकार के दिल बहुत सॉफ्ट होते हैं, और किस तरह से अपनी मातृभूमि और माँ के प्रति इनकी लगाव है, यर्निंग है, चाहत है, ये झलकता है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accept that a devoted Muslim like him can very naturally play the Shahnai
एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, है ना। देखिए यहाँ 1 सेंटेंस रन 1 पैराग्राफ, एक ही सेंटेंस एक पैराग्राफ में लिख दिया गया। कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत आसानी से आप इसको तोड़ सकते हैं। आप देखिए कठिन वर्ड एक बगल में दे दिया गया है, देख लीजिए, है ना। डिवोट का मतलब बिलीविंग स्ट्रांगली, माने बहुत सशक्त ढंग से विश्वास रखना इन ए रिलीजन, किसी धर्म में। एंड ओबेइंग, पालन करना, इट्स लॉ, इसके नियमों को। एंड फॉलोइंग इट प्रैक्टिसेस, और इसके रीति रिवाजों को। प्रैक्टिसेस का मतलब रीति रिवाजों का अनुसरण करना, पालन करना कानून का, और उस धर्म के कानून का। इट्स माने रिलीजन के लिए आया है, और उसके रीति रिवाजों का अनुसरण करना, है ना। अर्थात भक्त, डिवोट का मतलब भक्त होता है जो एकदम अपने धर्म के प्रति। अब देखिए तोड़ते हैं इस सेंटेंस को, तोड़ के हम लोग देखते हैं। तोड़ दीजिए बड़ा सेंटेंस, उसको तोड़िए सब्जेक्ट प्लस भी वर्ब में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। एक हो गया, इधर से कोमा हो गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक पूर्ण उदाहरण है किस चीज़ का? एक रिच, समृद्ध है भारत की सांस्कृतिक विरासत का। कल्चरल माने सांस्कृतिक, कल्चर से कल्चरल बन गया है, संस्कृत से सांस्कृतिक बना दिया। इसे एडजेक्टिव बनाना पड़ा, चूँकि हेरिटेज नाउन है, उसकी विशेषता तो एडजेक्टिव, कल्चर से तो नहीं बनेगा, कल्चरल करना पड़ा। हेरिटेज का मतलब विरासत, जो हमें पूर्वजों से जो मिलती है, जो भी चीज़ मिलता है उसको हम लोग हेरिटेज कहते हैं, है ना। नेशनल हेरिटेज जैसे ताजमहल हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन जो है एक पूर्ण उदाहरण है, एक समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक समृद्ध उदाहरण है। रिच का मतलब समृद्ध उदाहरण है। वन दैट इफोर्टलेसली एक्सेप्ट, वन का मतलब कोई भी, आप, हम या जो भी। वन का मतलब एक नहीं हुआ, है ना। नॉट रेफरिंग टू एनी पार्टिकुलर पर्सन, किसी एक व्यक्ति को रेफर नहीं कर सकता, कोई भी, आप, हम या जो भी हो। या वन प्रनाउन के रूप में आया है, किसी के लिए भी आ सकता है, किसी के लिए भी। वन दैट इफोर्टलेसली, कोई भी बिना प्रयास के स्वीकार कर सकता है कि दैट ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, कि एक भक्त उनके समान ही एक भक्त हो सकता है, एक मुस्लिम भक्त भी। मुस्लिम लोग कैन वेरी नेचुरली, जो बहुत स्वाभाविक रूप से, कैन प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग, जो बजा सकता है हर एक सुबह में, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, जाकर के हिंदू मंदिर में। एक भक्त, वो भी मुस्लिम भक्त, जो मुस्लिम धर्म को पालन करने वाला, स्ट्रांगली उसके रीति रिवाजों को फॉलो करने वाला, और वो भी विश्वनाथ टेम्पल में जा कर के बांसुरी बजाए। ये कितना शानदार उदाहरण है, परफेक्ट एग्जाम्पल है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की। बड़े ही शानदार उदाहरण है, ये अनोखा है सचमुच। इंडिया इज ग्रेट है ना, भारत महान है ना। अब देखते हैं बिस्मिल्लाह खान जी को यहाँ पर, जैसे सब लोग यहाँ आते हैं, विदा ले लेते हैं, एक अच्छा जीवन जी करके यहाँ से जा रहे हैं, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006 को यहाँ से चल बसे एट द एज ऑफ 19 आफ्टर प्रलॉन्ग्ड इलनेस, लंबी बीमारी के बाद, 90 वर्ष की अवस्था में। प्रलॉन्ग माने लंबी, और इलनेस बीमारी के बाद ही वाज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, इनको राष्ट्रीय सम्मान से इनकी अंत्येष्टि की गई, है ना। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 1 डे नेशनल मॉर्निंग, और एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा भारत सरकार ने किया। तो थैंक्स, हैव ए गुड डे।